भगवान श्री राम धीरे धीरे थोड़े बड़े होते हैं। मैया कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी तीनों मैया अपने चारों पुत्रों को सुबह सुबह नहलाती धुलाती हैं और बच्चे को अपने अपने बच्चों को काला टीका लगाती हैं, कहीं लल्ला को नजर न लग जाए। आज तीनों मैया अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार से रखती हैं और बहुत प्रेम करती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन मैया कौशल्या जितना प्यार भगवान को करती थी, जितना प्रेम राम को करती, उतना ही माता कैकेयी भगवान श्री राम को प्रेम करती थी। और महाराज दशरथ जिनके यहाँ वृद्ध अवस्था में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया, तो महाराज दशरथ तो अपने चारों पुत्रों को लाड़ लड़ाते हैं, चारों पुत्रों को बड़ा ही प्रेम करते हैं। श्री राधे। एक दिन की बात है कि मैया कौशल्या भगवान श्री राम को नहला धुला करके तैयार करती हैं। तो कहते ना कि कैकेयी बहुत खराब थी। कैकेयी ने भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया। आप लोग शांति बना करके रखिए। श्री राधे। शांति बना करके बैठे सभी। मैं पूछ सकती हूँ, बातें करने वालों को पूछूंगी भी, ध्यान रखना। बातें तो कर रहे हो आप लोग। अरे भाई, कथा सुनने आए हो, ध्यान से कथा को श्रवण करो। और इसी बीच में 50 रुपए संजू भैया नगला रंजीत से 50 रुपए दान करते हैं। भगवान ने खुश रखे, सदा से बोले बाबा माया के भंडारे भरते रहे। बोले गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की। माता कैकेयी जो कहते ही ना कि कैकेयी बहुत बुरी थी। कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, लेकिन सच पूछिए तो माता कैकेयी जैसी तो माँ कोई हो नहीं सकती। माता कैकेयी प्रभु श्री राम को बहुत प्रेम करती थी और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने नहीं दिया, बल्कि भगवान श्री राम ने स्वयं मांगा था। खुद माता कैकेयी को मजबूर किया था। एक दिन भगवान श्री राम जब छोटे थे तो भगवान श्री राम दौड़े दौड़े जाते और जाकर के अपनी मैया कैकेयी के दोनों नेत्रों को बंद कर लेते। मैया कैकेयी के नेत्रों को बंद किया और कहा, माँ मुझे पहचानो, मैं कौन हूं? तो माता कैकेयी ने जानबूझ करके कहा, तू मेरा लाल भरत है। माता कैकेयी ने जानबूझ करके कहा, जबकि पहचान लिया कि ये राम है, तो जानबूझ करके माता कैकेयी ने कहा, तू मेरा लाल भरत है। तो भगवान श्री राम ने आप मैया कैकेयी के आंखों से हाथ उठाया और कहा, माँ तू आज हार गई। देख माँ, मैं भरत नहीं, मैं राम हूँ। तू हार गई माँ, तू हार गई। तो माता कैकेयी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहने लगी, हाँ राम, मैं हार गई। तो भगवान श्री राम ने कहा, माँ आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तू हार गई है, मैं जीत गया हूँ ना, तो आज तुझे देना पड़ेगा। माता कैकेयी ने कहा, हाँ हाँ मांगो राम, क्या मांगना चाहते हो?
भगवान श्री राम कहने लगे, माँ मैं तुझसे जो मांगने जा रहा हूं ना, उससे तेरा जीवन, तेरी हालत ऐसी हो जाएगी माँ जो तू सहन नहीं कर पाएगी। माँ मैं तुझसे वो मांगने जा रहा हूं जो तू देने से इनकार करेगी। तो कैकेयी ने कहा, राम कैसी बातें करते हो? यदि मेरा बेटा राम मुझसे मेरे प्राणों को भी मांगे ना, तो मैं अपने प्राणों को भी दे दूंगी। मांगो राम, क्या मांगना चाहते हो? दिल खोल करके मांगो। अरे तुम्हारे लिए तो मेरे प्राण भी हाजिर हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, माँ मैं तेरे प्राणों को नहीं मांगूंगा, मुझे तेरे प्राण नहीं चाहिए। मैं कुछ ऐसा मांगने वाला हूँ माँ जो तेरे प्राण भी नहीं जाएंगे और तू मृत्यु के समान हो जाएगी। माता कैकेयी ने कहा, राम मांगो तो, क्या मांगना चाहते हो? ऐसे नहीं मांगूंगा माँ। और प्रेमपाल और पंपी भैया के सुपुत्र नितांश बाबू ये एक माल्या डाल करके सम्मान करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखे। अभी छोटे से हैं। मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करूंगी कि माँ सरस्वती पढ़ लिख करके, माता सरस्वती ने ज्ञान दे ताकि पढ़ लिख करके इनकी नौकरी लग जाए और नौकरी लगने के बाद सुंदर सी छोकरी मिल जाए जिनके संग ब्याह हो जाए। बोली रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान श्री राम माता कैकेयी से कहने लगे, माँ मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले तू मेरी सौगंध खा कि जो मैं मांगूंगा वो तू देके। तो माता कैकेयी कहने लगी, राम इसमें सौगंध वाली बात क्या है? मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो? अरे यदि तुम प्राण भी मांगोगे ना तो मैं, ये तेरी माँ, तुझे प्राण भी देने के लिए तैयार है। राम मांगो तो सही। तो भगवान श्री राम ने कहा, माँ मुझे तेरे प्राण नहीं चाहिए। अरे मैं तो तुझसे कुछ ऐसा मांगने वाला हूँ माँ जिससे तू पूरे समाज की नजरों में गिर जाएगी, पूरी दुनिया की नजरों में गिर जाएगी। माँ ये समाज तुझे गालियां देगा, लोग तुझे उल्टा सीधा कहेंगे, मैं तुझसे कुछ ऐसा ही मांगने वाला हूं। तो माता कैकेयी ने कहा, राम जब मैं समाज की नजरों में गिर जाऊंगी, इस दुनिया की नजरों में गिर जाऊंगी, क्या मैं तुम्हारी नजरों में भी गिर जाऊंगी राम? तो भगवान श्री राम कहने लगे, माँ तू मेरी नजर में तो कभी नहीं गिर सकती, मेरी नजर में तो तू महान है, थी और हमेशा रहेगी माँ, हमेशा रहेगी। तो भगवान श्री राम, माता कैकेयी ने कहा, राम यदि ऐसी ही बात है, दुनिया की नजरों में मैं गिरूं तो गिर जाऊं, लेकिन अपने राम की नजरों में ना गिरूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कैकेयी से कहा, माँ ऐसे नहीं, तू मेरी सौगंध तो खा, मेरी सौगंध खा के कहते कि मैं जो मांगूंगा वो तू देगे। हाँ राम, मैं तेरी सौगंध खा के कहती हूँ, तू जो मांगेगा मैं दूंगी। भगवान श्री राम ने कहा, माँ पिताजी से 2 वरदान मांगना, भरत भैया के लिए राज्यपाट मांगना और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। माँ मैं यही चाहता हूं। ये बात जैसी सुनी तो माता कैकेयी की आंखों में आंसू भर आए। माता कैकेयी एकदम से जमीन पर गिर जाती, राम ये तूने क्या मांग लिया? तुम चाहो तो मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। तो राम ने कहा, माँ तूने जो मेरी सौगंध खाई है ना, तुझे मांगना ही होगा। माँ मांगो ना।
अमन कुमार, ये कुंवरपाल के सुपुत्र अमनपाल, हाँ हाँ अमन कुंवरपाल के सुपुत्र, सही तो बोला, कुंवरपाल के सुपुत्र अमन, ये हमारे गले में मुद्रिकाओं की माल्या अर्पण करते हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें, सदा से भोले बाबा माया के भंडारे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। मैया कैकेयी से 14 वर्ष का वनवास मांगते हैं और मैया कैकेयी पछाड़ खा करके गिर जाती है। राम, तुमने ये क्या मांग लिया? मुझसे चाहो तो मुझसे मेरे प्राणों को मांग लेते, लेकिन यह मैं तुम्हें नहीं दे सकती। राम ने कहा, माँ तूने मेरी सौगंध खाई थी ना कि मैं जो मांगूंगा वो दोगी। तो मजबूरी में कैकेयी को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा, वरना माता कैकेयी ने राम को वनवास जानबूझ के नहीं दिया, बल्कि भगवान श्री राम ने स्वयं मांगा था।